नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एक कैसलेट डीआई जो आपके एसबीआई पीओ प्री लास्ट ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। डेफिनेटली इस बार के एग्जाम्स में चांस बन सकता है आपके कैसलेट डीआई का। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देखते ही स्किप कर देते हैं, बट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं यह भी अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कभी कोई डाउट हो, नहीं समझ में आता आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा ना, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी, आप कुछ भी सीख पाएँ तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। क्योंकि किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो या सजेशंस हो तो ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। कल मैंने एक मिसिंग नंबर सीरीज के वीडियोज अपलोड किया था, क्वेश्चंस अपलोड किए थे, राइट। आई होप आपने यह वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, राइट। एसपीए की आपकी जो पीओ प्री का जो एग्ज़ाम्स हुआ था लास्ट ईयर, उसमें जो पूछी गई थी मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, इसमें मैंने डिस्कस किए हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको। अदरवाइज लिंक नहीं मिलता तो आपको सेम थंबनेल का वीडियो है, जाके देख सकते हैं, पैटर्न चेक कर सकते हैं। और भी अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे सकते हैं। ओके, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल्स भी अवेलेबल है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, पहले बता दूं। क्वेश्चंस यहाँ से शुरू होता है। ओके, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। जिस किसी को दिक्कत हो इंग्लिश और हिंदी में तो वो हिंदी में देख सकता है और इंग्लिश में भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लैंग्वेज का इश्यू नहीं रहना चाहिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए दोनों शॉट का, क्योंकि क्वेश्चन सारा इंग्लिश में रहेगा बट मैं हिंदी में स्पीक कर दूंगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 3 पिज्जा शॉप है। पहले क्वेश्चंस को एकदम विद इन 30 सेकेंड्स में क्वेश्चंस को कंप्लीट रीड आउट कर लेना है। एग्जाम्स में अगर ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछे तो कंप्लीट आपको 30 सेकेंड्स में रीड आउट कर लेना है। फिर कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अपन यहाँ पर धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, बट वहाँ आप एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते चलेंगे ताकि आपको समझ में भी आएगा। ओके, 3 पिज्जा शॉप है, ए बी एंड सी सेल्स वेज पिज्जा एंड नॉन वेज पिज्जा। यानी कि 3 पिज्जा की शॉप है जिन शॉप का नेम है ए, बी और सी, यहाँ पर गिवन है। और जो तीनों में है, एक में तीनों में वेज पिज्जा मिलता है और नॉन वेज पिज्जा मिलता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन, यानी कि नॉन पिज्जा और वेज पिज्जा और नॉन वेज पिज्जा, राइट। याद रखिएगा, पहले वेज है तो इट मीन्स पहला रेशियो होगा जो 9 होगा वो आपके वेज का होगा। शॉर्ट बाय पिज्जा ए का दे रखा है, शॉर्ट करते हैं 9:7, एंड दैट शॉर्ट बाय पिज्जा शॉप बी वाज 3:4 में, यानी कि 3 और 4 का रेशियो बी का है। नंबर ऑफ पिज्जाज वेज और नॉन वेज, यानी कि टोटल्स दे रखा है। शोल्ड बाई पिज्जा शॉप सी है जो कि इसका अमाउंट गिवन दे रखा है कि 108 पिज्जा है, नॉन वेज और वेज दोनों मिला के शोल्ड करता है। इट मीन्स यहाँ दोनों की टोटल्स 108 आएगी, राइट।
respective ratio between the vegetarians and non-vegetarians पिज्जा showed by sub C 7:5 यानी कि रेशियो भी गिवन है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टोटल्स नंबर ऑफ पिज्जा showed by all 3 pizzas of 376 यानी कि तीनों मिला के वेज और नॉन वेज और तीनों शॉप मिला के 376 टोटल्स पिज्जा बेचे जाते हैं। नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा ए was 20% more than the veg pizza sold by pizza। ओके, तो वेज पिज्जा यानी कि ये है, इसका 20% ए है जो कि ज़्यादा बेचेगा। इट मीन्स ये आपका 5 बेचता है तो ये आपका 6 बेचेगा। 5-6 कैसे? 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/5। 1/5 यानी कि 5 पिज्जा बी बेचेगा और 6 बेचेगा आपकी ए बेचेगा। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चंस आपको पूरा समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा वैल्यू कौन सी दे रखी है, राइट। अगर किसी चीज़ की वैल्यू हो ना, पहले वैल्यू को ध्यान से देखिए तभी क्वेश्चंस आपको थोड़ा इजी लगेगा। बाकी एक्स वाई तो बात का काम है, पहले वैल्यू देखिए कौन कौन सी वैल्यू गिवन दे रखी है क्वेश्चंस में। यहाँ पर दे रखी है सी है जो कि 108 पिज्जा है सोल्ड करता है टोटल सी वेज और नॉन वेज मिला के। इट मीन सी है जो कि 108 अपन ने नोट डाउन कर दिया। अब क्वेश्चंस को पढ़ लिया था अपन ने, अब शॉर्ट आउट करते चलते हैं। और टोटल्स भी गिवन है, ये आप एक साइड में नोट कर लीजिए। 376 आपका टोटल से, इसलिए मैंने सर्कल कर दिया है। ओके, यानी कि ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब सी का रेशियो गिवन है, सी है जो कि 7:5 में वेज और नॉन वेज पिज्जा बेचता है। इट मीन 7 ये आपका ये है, 5 आपका ये है। टोटल्स कितना हुआ? 12। 12 की वैल्यू गिवन है 108, तो एक की वैल्यू कितनी हुई माय डियर स्टूडेंट्स? 9। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, दैट इज द 9 7 जा, राइट, 63। 9 5 जा, दैट इज द 45, राइट। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। कभी भी नहीं समझ में आता ना, तुरंत पूछ लीजिएगा सर ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई है। ओके, 5 की वैल्यू कितनी हुई? 45, यानी कि सी का वैल्यू खत्म है। और ये यहाँ तक पूरा का पूरा क्वेश्चंस भी ओवर हो गया, यहाँ से लेके सी यानी द नंबर ऑफ पिज्जा से। ओके, यहाँ तक क्वेश्चंस पूरा एंड हो गया। अब 108 पिज्जा है और 376 है, यहाँ से क्वेश्चंस में निकालने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस मत पढ़िए, पहले यहाँ पर ट्राई कीजिए। 376 में 108 है जो कि सी ने सॉल्व कर दिए। टोटल्स 376 है, गिवन है क्वेश्चंस में, तो टोटल्स कितना बचा? दैट इज द 376 माइनस 108। 8 लेस कर दीजिए, इट में से बचा 68। 100 लेस कीजिए तो 268 आपका बचा है। ओके, अब ध्यान रखिए, अब क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से पढ़िए। अब देखिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पिज्जा बाय ए 9:7 का है। इट मीन्स ये आपका 9x है, ये आपका 7x है, गिवन है क्वेश्चंस में। वैसे ही b है जो कि 3:4 है, तो b का x इसने मान लिया तो b को 5 मान लेते हैं। ये 3 है, ये आपका 4y है। ओके, क्लियर। अब क्वेश्चंस एंड है और क्वेश्चंस में लास्ट वाली लाइन है, नंबर ऑफ वेज पिज्जा 20% मोर है ए बी का, राइट। वेज का बात हो रही, इट मीन्स वेज कितना है ए में? 9x और 9x है और बी में 3y है। ये कितना % मोर है? दैट इज द, मैंने आपको बताया था 6/5, यानी कि ये 5 है तो ये आपका 6 होगा। क्लियर। अब इसको शॉर्ट आउट कर दीजिए, यहाँ से 3 से ये 3 टाइम्स गया, 2 से 3 से ये 2 टाइम्स गया, तो x और y 2/5 हो गया, राइट। x और y 2/5 हो गया। इट मीन्स इसको अपन 2m मान लेते हैं, ये आपका 2m है और ये आपका 5m है। इट मीन्स x बराबर 2m, y बराबर 5m, जो कि अपन ने निकाल लिया है। ओके, अब क्वेश्चंस में वैल्यू रखिए।
x बराबर 2m है तो 9 यहाँ पर 7 यहाँ पर 9 + 7 = 16 16x है, x की वैल्यू 2 है अपने पास, 2m है राइट। 16x है तो 16x की वैल्यू 2m है तो m की वैल्यू निकाल सकते हैं ना माय डियर स्टूडेंट। 16 × 2 दैट मीन्स 32m राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा एक बार फिर बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 2m यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे, अपन ने 2/5 था, अपन x बराबर 2 है और y बराबर 5 है, अपन ने m मान लिया है। ओके, तो अब देखिए x बराबर 2m है तो x की वैल्यू कितनी है, 9 + 7 = यहाँ पर देखिए 9 + 7 = 16 16x की वैल्यू 2m है तो 16x है तो x की वैल्यू 2m अपन ने यहाँ पर लिख दी, तो इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो अपने पास 32m आ गया है। ओके, प्लस 3 + 4 3 + 4y = 7y, y की वैल्यू 5m है तो 7 × 5 = 35m राइट। 35m यहाँ की टोटल्स वैल्यू अपने पास गिवन है 268। ओके, 32 + 35 दैट मीन्स आपकी 67m = 268 बचा। ओके, तो यहाँ पर m की वैल्यू दैट इज द 7 पीछे 8 पीछे तो 4 टाइम्स डेफिनेटली जा सकता है। तो m की वैल्यू अपने पास 4 टाइम है, x बराबर 2m है तो x की भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं राइट। यहाँ पर देखिए x बराबर 2m है तो m की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 रख दीजिए तो x कितना आएगा 8। उसी प्रकार y भी कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 5 × 4 = 20। क्लियर, 5 × 4 m की वैल्यू अपने पास 4 है तो 5 × 4 कर दिया तो दैट मीन्स आपके 20। तो 9x 9 × 8 किया अपन ने दैट मीन्स 72 एंड 7 × 8 राइट 56 72 और 56। कैसे, x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 8 आ गई है, x की वैल्यू 8 यहाँ पर है और y की वैल्यू 20 यहाँ पर है। ओके क्लियर, तो 20 और y की वैल्यू 20 है और 3y है तो 3y की वैल्यू कितनी होगी, दैट मीन 60 एंड 80 60 और 80 राइट। ये पूरी की पूरी टेबल्स क्लियर हुई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्स में डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चंस पूछ सकता है, यही पीओ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप दोबारा आपके साथ रिवाइज कर दूंगा। ओके, तो ये पूरी की पूरी टेबल्स है, यहाँ पर देख लीजिए फुली मैंने टेबल्स बना दी है 72 56 72 56 60 80 60 80 63 45 63 45। ओके क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चंस में। समझ में आया, थम्स अप देते चलिएगा, बस इतना सा ही क्वेश्चंस था। ओके, अब क्वेश्चंस देखिए। इफ कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा की बात हो रही है एंड ईच नॉन वेज, यानी कि प्रत्येक वेज पिज्जा और प्रत्येक नॉन वेज पिज्जा राइट शॉर्ट बाय शॉप बी की बात हो रही है, इसकी 200 और 300 में टोटल्स अमाउंट ऑब्टेन, तो बिल्कुल इजी है 60 × 200 राइट 60 × 200 दैट मीन्स 12 और 20 और 10 12,000 एंड 80 × 30 80 × 300 that means 24 and 30 24,000 24 plus 12 is equal to 36,000। बिल्कुल ये तो 1 सेकंड के क्वेश्चन हैं। 36,000 is the correct answer of this particular questions। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया आपको तो प्लीज एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल्स वेज पिज्जा, यानी कि वेज पिज्जा शॉर्ट बाय शॉप ए एंड सी, ए और सी दोनों मिला के, और व्हाट परसेंटेज टोटल्स वेज पिज्जा शॉर्ट बाय बी एंड सी,
यानी कि बी और सी का कितना प्रतिशत है, राइट। ए और सी का टोटल्स करिए 72 प्लस 63, ओके। एंड बी और सी का नॉन वेज पिज्जा 80 प्लस 45 यानी कि 125। ये इसका कितना परसेंट है, तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर आपकी दैट मीन्स 13, 125, ओके। तो डेफिनेटली 100% से ऊपर है। 100% से दो ऑप्शन से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 100% से कितना ऊपर है, 10 ऊपर है। तो 10 आपका 125 का कितना परसेंट होता है, 10% करेंगे तो 12.5 होगा। इससे से ये कम है तो डेफिनेटली 112 तो नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको IQ लगाना पड़ेगा। तो 108 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। इज इट क्लियर? समझ में आता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप देते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी। यानी कि रेशियो पूछा है वेज पिज्जा का ए और सी का टुगेदर। यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। वेज पिज्जा अभी अपन ने जोड़ा था, इट मीन्स 135, ओके। नॉन वेज पिज्जा बी एंड सी, यहाँ पर वापस वही क्वेश्चन है, दैट इज 125। यहाँ पर निकाल लीजिए, ये आपका आएगा 25 टाइम्स, ये आपका आएगा 27 टाइम्स, 25, 27, 25। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ओके। क्लियर? समझ में आया आपको? तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप। यानी कि सभी की सभी दुकानों में वेज पिज्जा का टोटल्स कितना होगा। देखिए 135 अपन ने बी ए और सी का किया था, इसमें 60 और ऐड कर दीजिए तो कितना बचा अपने पास, दैट मीन्स 13 प्लस 6 190, 19 बचा तो 195 अपॉन 3 का डिवाइड करना है, तो दैट इज द 6 टाइम्स 5 टाइम्स 65 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखना है आपको ओनली फॉर, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चंस में ये टेबल से वह बनाने में थोड़ा टाइम लगा था, बट क्वेश्चंस वहाँ पर बिल्कुल इजी है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी इज इंक्रीज्ड बाय 33 से ही 1/3 है, राइट। एंड नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए increased by 75%, then what is the sum of veg pizza sold by B and non-veg pizza sold by A after increment, okay। क्लियर? क्वेश्चंस यहाँ पर आपका 33 से 1/3 है, याद रखिएगा, ओके। 33 से 1/3 की वृद्धि है, इट मीन्स 1/3 हुआ, तो यहाँ पर 3 है तो 1 की वृद्धि हुई तो 4 हो गया, इस टाइप से, ओके। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ये क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा, अच्छे से दोबारा पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। टेबल्स आपके सामने बना रखी है, आंसर्स आपको देना है, ओके। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मेहनत मेरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा ना आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए कि सर इस टॉपिक भी क्वेश्चंस करवा दीजिए, अर्थमेटिक की चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए,
सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। ठीक है।